गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम हिंदी व्याकरण पाठ 6 वाक्य पढ़ेंगे। बच्चों, वाक्य उसे कहते हैं जो शब्दों का समूह होता है। जिस समूह में निश्चित अर्थ और संकेत दिए गए हों, उसी के अनुसार अर्थ निकलता हो, उसे ही हम वाक्य कहते हैं। या दो या दो से अधिक शब्दों के सार्थक समूह को ही हम वाक्य कहते हैं। जैसे संघर्ष करने वाले की विजय होती है, यानी जो मेहनत करता है, जो परिश्रम करता है, उसे ही फल मिलता है, विजेता प्राप्त होती है। यह एक वाक्य और उसका सार्थक अर्थ हमें प्राप्त होता है। दूसरा, हम जो समूह ऐसा है जिसका कोई अर्थ नहीं निकलता है, जैसे जियो मर जाओ, अब इसका कोई अर्थ नहीं निकलता, ये वाक्य हमारा नहीं बना। इसी वाक्य को हम परिवर्तन करके कहेंगे जियो और जीने दो, तो ये सार्थक अर्थ निकल रहा है इसका, और ये वाक्य बनेगा जियो और जीने दो के खुद भी स्वयं भी आराम से जियो और दूसरों को भी जीने दो। यह हमारे वाक्य का सार्थक अर्थ कहलाता है। तो बच्चों, इस तरह से हम वाक्य में जो निश्चित अर्थ प्रदान करें उसे ही हम वाक्य कहते हैं। आज हम पाठ 6 वाक्य पढ़ेंगे। वाक्य। प्रत्येक शब्द समूह को वाक्य नहीं कहा जा सकता। वाक्य वह जिसका एक निश्चित अर्थ हो उसे वाक्य कहते हैं। जैसे हमें प्रतिदिन व्यायाम करना चाहिए। प्रतिदिन यानी रोजाना, हमें रोजाना व्यायाम करना चाहिए। तो इस शब्द समूह का पूरे का जो वाक्य बना है उसका अर्थ हमें निकल रहा है कि हमें रोजाना व्यायाम करना चाहिए। अब प्रयोग के आधार पर दो भेद हैं। वाक्य के दो भेद हैं। पहला है उद्देश्य और दूसरा विधेय। विधेय और उद्देश्य। पहला हमारा है उद्देश्य। वाक्य में जो प्रयुक्त कर्ता अर्थात क्रिया को संपन्न करने वाला वाक्य का उद्देश्य होता है। जो भी वाक्य बनता है उसमें जो कर्ता होता है वह कर्ता, और कर्ता होने के बाद उसके द्वारा जो किया गया कार्य हो वो वाक्य का उद्देश्य कहलाता है। जैसे राम ने रावण को मारा, तो राम क्या हुआ? कर्ता, वही उसका उद्देश्य कहलाएगा। और रावण को मारा, यह उसके द्वारा वाक्य बना है, उसे हमने विधेय कहा। जैसे विधेय में कर्ता के बारे में वाक्य में जो कुछ कहा जाता है वही वाक्य में विधेय कहलाता है। जैसे अन्य शब्दों में कर्ता के अतिरिक्त समस्त शब्द समूह वाक्य का विधेय कहलाता है। जैसे गांधी जी अहिंसा के सिद्धांत पर अडिग रहते थे, तो गांधी जी हुए हमारे उद्देश्य, और अहिंसा के सिद्धांत पर अडिग रहे वो हमारा विधेय हुआ। गांधी जी हो गए हमारा कर्ता, और कर्ता के द्वारा जो कार्य किया गया वो हमारा हो गया विधेय। बच्चों, इसी तरह वाक्य विग्रह, जैसे हम शब्द विग्रह करते थे उसी तरह से वाक्य विग्रह होता है। वाक्य विग्रह में प्रमुख घटकों में से बनता है, 5 घटकों से बनता है। कितने? प्रमुख 5 घटकों से बनता है। पहला हमारा है कर्ता, दूसरा हमारा कर्म, तीसरा क्रिया, चौथा पूरक, पांचवा विस्तार। बच्चों, पहला कर्ता। कर्ता जो कार्य करने वाला है। जैसे राम ने खाना खाया, राम क्या है? कर्ता। तो सबसे पहला हमारा कर्ता, वाक्य को बनाने के लिए कर्ता की आवश्यकता होती है। फिर हमारा है दूसरा कर्म। क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़े वही हमारा कर्म कहलाता है। जैसे राम पर पड़ रहा है, खाना खाया, किसने खाया? राम ने। तो ये हमारे राम के द्वारा कार्य किया गया है, कर्म किया गया है। तीसरा हमारा है क्रिया। क्रिया जो कार्य हो रहा है,
अब कार्य क्या हो रहा है? राम ने खाना खाया। खाया, खाया क्रिया हो रही है कि राम के द्वारा खाना खाया जा रहा है तो वो क्रिया हुई। तो ये हमारा तीसरा घटक है। चौथा हमारा है पूरक। पूरक का मतलब कर्ता क्रिया करता है और उस क्रिया को पूर्ण करने के लिए हम दूसरे शब्द का प्रयोग करते हैं। जैसे राम ने बड़ी रुचि से खाना खाया, तो रुचि शब्द हमने लगाकर ये पूरक शब्द हुआ, उस वाक्य को और अच्छा बना दिया। उसी प्रकार पांचवा है हमारा विस्तारक। विस्तारक में कर्ता कर्म क्रिया को विस्तार देने वाला शब्द लगाकर उस वाक्य को बनाया जाता है, वह वाक्य विस्तारक कहलाता है। जैसे राम ने हाथों से खाना खाया। अब सब में वाक्य में हम राम ने खाना खाया, राम ने खाना खाया, राम ने बड़ी रुचि से खाना खाया। अब हमने एक शब्द और जोड़ दिया, राम ने हाथों से खाना खाया, तो उस वाक्य का विस्तार रूप हो गया। यही हमने आज वाक्य के द्वारा पढ़ा। इसके आगे हम वाक्य के भेद पढ़ेंगे। वाक्य के दो भेद है, प्रयोग के आधार पर दो भेद हैं। पहला है अर्थ के आधार पर, दूसरा रचना या बनावट के आधार पर। अर्थ के आधार पर 8 भेद बताए हैं। पहला है विधानवाचक, दूसरा है निषेधवाचक। अब इन पॉइंट के आधार पर ही आपको वाक्यों के बारे में जानकारी हो गई है। विधानवाचक यानी सरल वाक्य, जिस वाक्य में क्रिया के करने या होने की सामान्य रूप से सूचना दी जाती है, वह विधानवाचक वाक्य कहलाता है। जैसे मोहन सुंदर बालक है। उसी प्रकार दूसरा वाक्य है निषेधवाचक वाक्य। निषेध का मतलब होता है कि कोई कार्य न किया जा सके। जैसे जिस वाक्य में कार्य के न होने या प्रकट किए जाने का भाव प्रकट हो, उन्हें निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे कृपया फूल न तोड़ो, तो ये निषेधवाचक के मना करने पर, किसी कार्य को मना करने पर जो कार्य किया जाए, वही हमारा निषेधवाचक वाक्य कहलाता है। बच्चों, इसके आगे हम आगे के पॉइंट अगली कक्षा में पढ़ेंगे।